आज हम एरर कंट्रोल का अभ्यास करने वाले हैं। इमेजिन करो कि ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। अब इस सेंडर को कुछ फ्रेम्स रिसीवर को सेंड करनी है, तो ये कैसे एंश्योर होगा कि सेंडर को जो फ्रेम्स रिसीवर को सेंड करनी है वो सारे के सारे फ्रेम्स एक प्रॉपर ऑर्डर में या एक प्रॉपर तरीके से रिसीवर ने रिसीव करी है। तो अभी इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए रिसीवर कुछ एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस सेंडर को सेंड करता है। और वो कैसे, देखो मान लेते कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब सेंडर ने फ्रेम नंबर 1 रिसीवर को सेंड किया, तो अभी जब रिसीवर को ये फ्रेम नंबर 1 मिल जाएगा, जो रिसीवर है वो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को सेंड करेगा, वो है ये। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज की मैंने बात करी, तो दो तरीके के एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और एक होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर रिसीवर को फ्रेम नंबर 1 मिल गया है तो जो रिसीवर है वो सेंडर को एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा। अब इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे फ्रेम नंबर 1 मिल चुका है, अब तू मुझे फ्रेम नंबर 2 सेंड कर। जब ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा तब जो सेंडर है वो अगला फ्रेम यानी कि फ्रेम नंबर 2 सेंड करेगा। जब रिसीवर को फ्रेम नंबर 2 मिल जाएगा तब अगेन रिसीवर एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा। इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि भाई मुझे फ्रेम नंबर 2 मिल चुका है, अब प्लीज़ मुझे फ्रेम नंबर 3 सेंड कर। अब जब सेंडर को ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तब जो सेंडर है वो फ्रेम नंबर 3 सेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि किसी एरर के चलते या किसी नॉइज़ के चलते जो रिसीवर है उसको फ्रेम नंबर 3 नहीं मिला, तो इस केस में जो रिसीवर है वो सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे फ्रेम नंबर 3 नहीं मिला है और इसलिए मुझे फ्रेम नंबर 3 वापस सेंड कर। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट मैसेज एक ऐसा तरीका होता है जिससे ये एंश्योर किया जा सकता है कि जो भी फ्रेम्स सेंडर ने सेंड किया है वो फ्रेम्स रिसीवर ने रिसीव करे हैं। अब ये सब बातें तो ठीक है, बट तब क्या होगा जब सेंडर ने कोई फ्रेम रिसीवर को सेंड किया है बट वो जो फ्रेम है वो रिसीवर को मिला ही नहीं, क्योंकि वो बीच में ही लॉस्ट हो गया। यहाँ पे एटलीस्ट रिसीवर को कुछ तो मिला है ताकि रिसीवर को जो सेंडर है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मौका मिल सके। बट तब क्या होगा, अगेन जब सेंडर ने कोई फ्रेम रिसीवर को सेंड किया है बट रिसीवर को फ्रेम मिला ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेम बीच में ही लॉस्ट हो गया किसी एरर के चलते या किसी नॉइस के चलते। या तब क्या होगा जब रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट मैसेज तो सेंड किया है सेंडर को, बट अगेन वो जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है या वो जो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिला ही नहीं, क्योंकि अगेन वो बीच में ही लॉस्ट हो गया ड्यू टू सम एरर और ड्यू टू सम नॉइस। अब ये जो दोनों केसेस मैंने तुम लोग को बताया है, इन दोनों केसेस में जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का समाधान है टाइमर। अभी टाइमर क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो टाइमर है वो डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये टाइमर क्या होता है या बेसिकली इस टाइमर का इस्तेमाल कैसे होता है। जब सेंडर कोई फ्रेम सेंड कर देता है तब वो जो टाइमर है वो टाइमर एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो टाइमर एक्टिवेट होता है इस टाइमर के एक्टिवेट होने से लेकर तो इस टाइमर के डीएक्टिवेट होने तक ये जो बीच में का इंटरवल है, ये इंटरवल इतना इनफ होता है या इतना सफिशिएंट होता है जिसके बीच में एक फ्रेम रिसीवर तक जा सके, रिसीवर उस फ्रेम को प्रोसेस कर सके, एक्नॉलेजमेंट मैसेज अगेन सेंडर को दे सके और वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिल सके। वो जो टाइम इंटरवल है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने के लिए इनफ होता है। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस उस इंटरवल के बीच में हो सकता है। दैट इंटरवल इज इनफ फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेंडर फ्रेम सेंड करता है, वो टाइमर ऑन होता है तब, और उसके बाद वो फ्रेम रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उस फ्रेम को प्रोसेस करता है और एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को वापस सेंड कर देता है। वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिल जाता है और जब वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिल जाएगा तब वो जो टाइमर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या वो टाइमर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो उस टाइमर का जो इंटरवल है ये प्रोसेस उस इंटरवल के अंदर ही हुआ है। नॉर्मली ये होता है, बट जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि अगर फ्रेम कोई लॉस्ट हो जाता है बीच में या अगर कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज बीच में लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में टाइमर के स्टार्ट होने से लेकर तो टाइमर के एंड होने तक ये जो इंटरवल है
इस इंटरवल के बीच में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होती, और इसीलिए ये जो टाइमर है फिर वो रन ऑफ हो जाता है। मतलब बेसिकली टाइमर तो ख़त्म हो जाएगा बट एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो आना चाहिए था वो आया ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो भी उस केस में जो टाइमर है वो फिर डेटा लिंक लेयर को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, इंटरवल के बीच में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो सेंडर है उसको वापस फ्रेम रिट्रांसमिट करना पड़ेगा और फिर जो रिसीवर है उसको वापस एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये होता है। और जो दोनों केसेस मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बोल रहा था उन दोनों केसेस का सलूशन ये है, और ये जो सलूशन है वो इस तरीके से काम करता है। और अब जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग को अभी तक बोली उन चीज़ों के व्यतिरिक्त, मतलब उन चीज़ों के अलावा भी और एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि तब क्या होगा, या ऐसे हो सकता है कि जो सेंडर है उसने एक फ्रेम मल्टीपल टाइम्स सेंड करी है टू रिसीवर। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में जो रिसीवर है वो एक ही फ्रेम दो या दो से ज़्यादा बार एक्सेप्ट कर लेगा, विच वुड बी अ प्रॉब्लम। तो अभी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन या समाधान ये है कि जो भी फ्रेम्स सेंड हो रहा है उन फ्रेम्स के ऊपर सीरियल नंबर्स डाले जाए, या बेसिकली उन फ्रेम्स के ऊपर नंबरिंग करी जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो रिसीवर है उसको इस बात का फ़र्क पता चलेगा कि कौन सा फ्रेम रीट्रांसमिटेड फ्रेम है और कौन सा फ्रेम ओरिजिनल फ्रेम है, और इस तरीके से जो रिसीवर है वो एक फ्रेम को एक ही बार एक्सेप्ट करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स सो मच।